आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजी पर रियासती जुल्म की अनदेखी से नाला पश्तून लीडरान। बलोचों व पश्तूनों को लड़ाने की पाकिस्तानी फौज की साजिशों से फिर दहला बलोचिस्तान। और कूड़े कचरों की भरमार से कराची में बड़ी फिजाई आलूदगी से परेशान मकामी बाशिंदगान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में पश्तूनों और अफगान पनाह गुज़ीनों के खिलाफ रियासती जुल्मों ज़्यादतियों में इजाफे की, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक बार फिर अफगानी पनाह गुज़ीनों को डिपोर्ट करना तेज कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़े चमन बॉर्डर पर पीटीएम जैसी पश्तून कौम परस्त जमातों ने अफगानी रिफ्यूजी की जबरन अफगान वापसी के खिलाफ एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया है। वजूहात जानने के लिए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे से मुत्तसिल उस चमन बॉर्डर के, जहां पाकिस्तान से अफगानी पनाह गुज़ीनों को जबरन अफगानिस्तान डिपोर्ट किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों का सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान से अफगानी पनाह गुज़ीनों को जबरन अफगानिस्तान धकेले जाने के फैसले के खिलाफ गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी एहतजाजी धरनों के ये मनाजिर। लेकिन पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तानी मीडिया को चमन बॉर्डर पर जारी धरने की खबरों की अनदेखी पर लानत पेश की। सहाफत का कि सहाफत में तासुब नहीं होगा, तो फिर क्यों पंजाब और इस्लामाबाद में कुर्सी की खातिर होने वाले इख्तिजाजों को और जलसों को कवरेज देते हो, मगर यहां रोजी और रोटी के लिए सफेद रेश लोग 40 दिनों से लाखों की तादाद में बैठे हैं। आप तासुब करके, आप जिद करके, नफरत के बुनियाद पर आप उसको कवरेज नहीं देते हो। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी सहाफत है जिसमें डीजीआईएसपीआर की तरफ से एक छोटा सा मैसेज भी आता है तो आप उसको बड़े बगैर भी मीडिया पर चला देते हो, मगर जब मजलूम और गरीब लोगों की बात आती हो तो 40 दिनों से लाखों की तादाद में बैठे सफेदेश बूढ़े को भी आप नजरअंदाज कर देते हो। ये मुनाफिकत की हद है जो पाकिस्तानी मीडिया कर रही है। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन ने कहा कि पूरी दुनिया इस सच्चाई से बखूबी वाकिफ हो चुकी है कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें अफगानिस्तान समेत दीगर पड़ोसी मुल्कों में दहशत गर्दी को बढ़ावा देने के लिए तालिबान दहशत गर्दों की पुश्त पनाही करती रहीं। लेकिन जब पाकिस्तानी फौज अपने ही पाले हुए टीटीपी के दहशत गर्दों के खौफनाक हमले रोक नहीं सकी, तो पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पिछले बरस नवंबर 2024 में अफगानी पनाह गुज़ीनों पर तालिबान दहशत गर्दों के हमलों में मुलव्विस होने के इल्जामात लगा दिए। लिहाजा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और नई वीजा पॉलिसी लागू करके पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहद के दोनों तरफ बसे पश्तूनों के माबैन राबता मुनक़ता कर दिया।
دیکھو یہ ہم امینا اس کے سامنے کھڑے، ساجد صاحب کا بیٹے کو اٹھایا گیا، 3 دن ہو گیا. اس کو یہ بیٹا ادھر اجیکے میں امینا ہاؤس میں ہے، اسے کاٹ دیے. اس کے بیٹا یہ اس کا بھائی ہے، اس کا والد ہے، اس کا اماں بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اس کو بار بار اس اپنے بیٹے کو بھیجنا نہیں چاہتے، وہ ادھر کا شہری ہے. اس کو زبردستی بس میں ڈال کے اس کو افغانستان بھیجا جا رہا ہے. اس کا والد اپیل کر رہے ہیں میرے چھوٹے بچے اس کو نہ بھیجے. اور اس کا بھائی ادھر ہے، خاندان سارا ادھر ہے. ادھر جا کے وہ کیا کرے گا؟ نہ ادھر کا کھانے کا پینے کا کوئی بندوبست ہے. والد ادھر ہے، سب ثبوت ہے. اس کا NIC غائب ہوا ہے. اب وہ اس کو کہہ رہے کہ آپ کاٹ لیا. وہ کہہ رہے میں کہیں مارکیٹ گئے، میرے سے جاب کٹے گیا، اس میں سارا سامان یہ ثبوت ہے. تھانے کا الگ سے ہر چیز پڑا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی سرکار نہ کسی کی بات مان رہا ہے، نہ کسی کی بات کے لیے تیار ہے. خواہ خواہ مجبوروں کو مجبور کر رہی ہے اور خواہ خواہ کو تنگ کر رہی ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان میں 4 دہائیوں سے آباد افغانی پناہ گزینوں کو جبرن افغانستان نکالے جانے کے خلاف PTM جیسی پشتون قوم پرست جماعتوں کی جانب سے چمن بارڈر پر پچھلے برس بھی کئی مہینوں تک احتجاجی دھرنا دیا گیا. لیکن پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹ پتلی PM شہباز شریف کی حکومت نے چمن بارڈر پر 8 مہینوں سے لگاتار دھرنے کے باوجود پشتون رہنماؤں سے کوئی امن مذاکرات تک نہیں کیے. البتہ پاکستانی فوج دھرنے میں شامل پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر کے انہیں موت کی نیند سلاتی رہی. لہذا پاکستانی فوج کی اس بربریت کے خلاف جنیوا میں جلاوطن پشتون لیڈران یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل سے مدد کی گہار لگاتے رہے. گزشتہ 8 ماہ سے یعنی مختلف تمام پشتون جو مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ 8 ماہ سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان بجائے اس کے کہ ان کی جو گریونسز ہے اس کو ریزالو کرے، وہ مسلسل سسٹمیٹیکلی اس پروٹیسٹ پہ، چمن پروٹیسٹ پہ اٹیک کر رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو انفورسڈ ڈسپیئرنسز کر رہے ہیں، ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی قتل کر رہے ہیں. ریسنٹلی انہوں نے اٹیک کیا اس پروٹیسٹ پہ، اس سٹن پہ، اور جس میں یہ کہ سیورل ہمارے پروٹیسٹرز ان کو قتل کیا. انہوں نے 200 کے قریب انہوں نے ڈسپیئرڈ کیا، انکلوڈنگ دا لیڈرز آف دس پروٹیسٹ، اور اس کے علاوہ 100 سے زیادہ انجرڈ ہیں اس پروٹیسٹ میں. یہ زمینی سچائی ہے کہ دیوالیے پن سے دوچار پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی شہباز شریف کی حکومت گزشتہ 40 برسوں سے آباد لاکھوں پشتونوں کو دہشت گردی کے الزام میں ڈپورٹ کر کے اب تک کروڑوں اربوں روپے کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر چکی ہیں. تاہم اب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور راول پنڈی جیسے شہروں میں خصوصی حفاظت میں رہائش پذیر ان افغانی پناہ گزینوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے جو افغانستان میں سول حکومت میں ملازمت کرتے رہے اور ان کی حفاظت کے عوض میں پاکستان کو امریکہ سے بھاری بھرکم مالی امداد ملنے کی امید تھی. لیکن امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اسلام آباد اور راول پنڈی میں رہائش پذیر ہزاروں افغانی پناہ گزینوں کو امریکہ میں پناہ دینے سے انکار کر کے پاکستانی حکمرانوں کی امیدیں چکنا چور کر دیں. ناظرین، اب ایک بار پھر رخ کرتے ہیں بلوچستان صوبے کا، جہاں متوازی حکومت چلا رہی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے BLA جیسی بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے فدائی مجاہدین کو دہشت گرد کے طور پر بدنام کرنے کے لیے گھنونی سازشیں تیز کر دی ہیں. ان سازشوں کے تحت لاشوں پر سیاست کی عادی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں بلوچستان میں لسانی منافرت کی آگ بھڑکانے کے لیے بے گناہوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہی ہیں. پشتون مزدوروں کی ٹارگٹ کلنگ سے پھر دہلا بلوچستان. بلوچوں اور پشتونوں کو لڑانے پر تلے پاکستانی حکمران. جی ہاں، BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی جیسی علیحدگی پسند تنظیموں کے مجاہدین کے فدائی حملوں کو لے کر پاکستانی فوج کی شدید فضیحت ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ بلوچ مجاہدین کے فدائی حملوں سے بوکھلائی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے بلوچستان میں رہائش پذیر بلوچ اور
पश्तून कौमों में फूट डालने की साजिशें बेहद तेज कर दी हैं। इस सच्चाई की ताज़ा इंसानियत सोज मिसाल बलूचिस्तान सूबे के हरनाई जिले में मंजर-ए-आम पर आई, जहां पाकिस्तानी फौज ने अपने भाड़े के दहशतगर्दों से कोयला कानों में काम करने वाले पश्तून मजदूरों को एक बार फिर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। गरीब मजदूरों को, मजदूर गरीब, उसकी कत्ल का क्या जवाब बनता है, क्या क्यों बनता है, ये सब वाकयात, ये सब तमाशे ऐसे वक्त में हो रहे हैं जहाँ जबकि हमारे तमाम शाहराहों पे मलेशिया की पोस्टें हैं, पुलिस की थाने हैं, अफवाज पाकिस्तान की भी उस पे लोगों की आमद रफ्त होती है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि भाई इन इंसानों की गाड़ियों को कौन आग लगाता है। ठीक है, कोई पागल आके 5-10 आदमी को मार सकता है, 10 को मार सकता है, 20 को मार सकता है, लेकिन ये कि उसका पता ना चले कि वो कहाँ से आया, कौन था। चश्मदीदों और जख्मी मजदूरों के मुताबिक हरनाई में पश्तून कान मजदूरों के ट्रक को उस वक्त बम धमाके से उड़ा दिया गया जब वो कोयला कान कंपनी में मजदूरी करने जा रहे थे। यही वजह रही कि दुश्वार गुजार पहाड़ी जिले हरनाई के सुनसान इलाके में बम धमाके के शिकार पश्तून मजदूरों की चीखों पुकार सुनकर करीबी इलाके तक दहल उठे। लिहाजा इत्तला दिए जाने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमों के पहुंचने पर कान मजदूरों की लाशों व जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जो लोग अटैक करते हैं टेररिज्म में, आप देखें मशरिक वस्ता में आईसिस, अलकायदा, ये पूरे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ये बज़ाहिर लगता है कि वो एक रिलीजियसली इंस्पायर्ड है और एक खास फलसफा है, उसके तहत वो आ रहे हैं और उसके खिलाफ धमाके कर रहे हैं, लेकिन वो जो टारगेट होता है उसके पीछे मैं समझता हूँ एक सोशल साइंस प्रिसीजन है, यानी तहकीक की बुनियाद पे वो टारगेट्स चूज किए जाते हैं। आप देखेंगे कि खास तरीके से बलूचिस्तान में उन जगहों पे अटैक्स किए जाते हैं जो रियासत को और अवाम को इकट्ठा रखते हैं, और इसीलिए आपने देखा कि इस वक्त बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान में जो दूरी का तरीका बनाया गया कि आप एक खास तरह का सेंटिमेंट जनरेट करें। आखिरकार हरनाई में टारगेट किलिंग का शिकार बने कोयला कान मजदूरों की नमाज जनाजा में बलूचों और पश्तूनों ने हजारों की तादाद में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि एक दूसरे की यकजहती का इजहार करके पाकिस्तानी फौज के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। यही नहीं, इसके बाद हरनाई में जाबहक कोयला कान मजदूरों के खानदानों और इलाका मकीनों ने हरनाई कोयटा रोड को बंद कर दिया। काबिले गौर बात ये रही कि हरनाई में इन एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई पाकिस्तानी कोल माइंस लेबर्स यूनियन और कोयला लोडिंग ट्रक ट्रांसपोर्टर्स यूनियन ने मुश्तरका तौर पर की, और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए कोयला मजदूरों के टारगेट किलर्स को फिलफौर गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा और मुतासिरा खानदानों को माकूल मुआवजा देने की मांग की। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि कातिलों को पकड़ा जाए, इनको जो है कंपनसेशन दिया जाए, जो जख्मी है उनको जो है तहफ़्फ़ुज़, उनको इलाज मुआवजा जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम ये कहते हैं मजदूरों की तरफ से कि आज के बाद अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया तो मजदूर अपना गेंती बेलचा जो है वो फेंकेंगे, फिर हम काम नहीं करेंगे। आज शारक में दर्जनों मजदूर बम धमाके में हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना 30 आदमी मरते हैं। इस पार्लियामेंट का इससे ज्यादा बेहतरीन टॉपिक कौन हो सकता है? ये स्पीकर की जिम्मेवारी, 2 नंबर के स्पीकर की, कि वो कहता कि पाकिस्तान में कत्ल बिताल हो रहा है। मैं 2 दिन की डिबेट शुरू करता हूँ। दरअसल पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने कठपुतली हुकूमतों के जरिए पूरे रियासती निजाम पर शिकंजा कस रखा है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां
बेखौफ होकर अपने पाले हुए दहशतगर्दों से हमले करवा कर बलोच पश्तूनों को आपस में लड़वाने की साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत बलूचिस्तान में कोयला कानों में काम करने वाले बलोच पश्तून मजदूरों को तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बलूचिस्तान के डोमकी और हरनाई में सैकड़ों कोयला खदान मजदूरों को इसी तरह मंसूबाबंद हमलों में कत्ल कर दिया गया। यही वजह रही कि डोमकी में 2 दर्जन पश्तून मजदूरों के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तानी फौज के एहलकार छावनी से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर सके। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची में हुकूमत मुखालिफ लहर की वजूहात। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। तो आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ अनछुई खबरों पर। ग्वादर बंदरगाह और सुई गैस व सोने चांदी के जखायर से मालामाल बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज बेशकीमती मादनियात लूट रही है, लेकिन अपने कुदरती वसाइल पर खुद मुख्तारी के लिए आवाज उठा रही बलोच कौम की नस्लकुशी ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें रोजी रोटी के बुनियादी हक से भी महरूम रखने की साजिशें कर रही है। इन्हीं साजिशों के तहत बलूचिस्तान सूबे में सस्ते दामों पर अशियाए खुर्दनोश बेचने वाले सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए और उनमें बरसों से काम कर रहे 3000 से ज्यादा मुलाजिमीन को नौकरियों से बेदखल कर दिया गया। इस रियासती जुल्म जबर के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर से निकाले गए मुलाजिमीन ने बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। कोयटा प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन ने पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली बलूचिस्तान हुकूमत को मुतनब्बे किया कि जब तक उन्हें नौकरियों पर बहाल नहीं किया जाएगा वो एहतजाज का रास्ता तर्क नहीं करेंगे। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में रिहायश पजीर खानदानों को पीने के पानी के लिए जान जोखम में डालनी पड़ रही है। ये इंसानियत सो सच्चाई कराची में पीने के पानी की तलाश में जगह जगह पेश आ रहे हादसात से मंजरेआम पर आ रही है। तशवीशनाक पहलू यह है कि कराची में इन हादसों में वाटर टैंकर माफिया के ड्राइवर्स मुलव्विस पाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा कराची के कैफे प्लाजा इलाके में पेश आया, जहां वाटर टैंकर ड्राइवर ने 10 साल के ईसाई बच्चे को टक्कर मारकर हलाक कर दिया। इस हादसे से गुस्साए मुतासरा खानदान और इलाका मकीनों ने वाटर टैंकर के ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का शिकार बनाया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। मुतासरा मसीही खानदान ने बताया कि कराची वाटर बोर्ड के एहलकारों की रिश्वतखोरी से बेकाबू वाटर टैंकर माफिया के ड्राइवर्स रवां बरस के 1.5 महीने में ही 123 अफराद की जान ले चुके हैं। पाकिस्तान में पीका अमेंडमेंट बिल की मंजूरी के साथ ही यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज हो गया है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में बेहद मकबूल यूट्यूबर जैन लेघारी को जबरन अगवा किए जाने से सामने आई। लाहौर प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज लापता जैन लेघारी के खानदान समेत दीगर सहाफियों ने बताया कि पाकिस्तान में अब फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत की माली बेजाब्तगियों पर गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैन लेघारी को खुफिया एहलकारों ने लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर हमला करके अगवा किया और इस अगवाकारी की वजह ये रही कि लेघारी ने लाहौर फिरोजपुर हाईवे पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए बनाई गई नाम नेहाद ग्रीन लाइन की खामियों पर वीडियो रिपोर्टिंग करने की जसारत दिखाई। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पाले हुए दहशतगर्दों के खौफनाक हमलों को लेकर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली पश्तूनों में एहसास अदम तहफ्फुज बढ़ रहा है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों के पश्तून आए रोज अमन जिरगे कर रहे हैं। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले खैबर में अमन पसंद पश्तूनों की जानिब से कौमी जिरगा मुनक्किद किए जाने से सामने आई।
इस जिरगे की रहनुमाई करने वाले कबायली पश्तूनों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कामयाबी के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में जमीनी हकीकत पाकिस्तानी फौज के दावों के बिल्कुल बरक्स है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि पाकिस्तानी फौज और उसके पाले हुए दहशतगर्द दोनों अमन पसंद पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची के आलूदा तरीन शहर बनने की वजूहात का। कराची के बाशिंदों का कहना है कि पाकिस्तान के कौमी खजाने को हर साल सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है उनका शहर। ताहम पाकिस्तानी फौज के कठपुतली हुक्मरानों की जानिब से सिंध सूबे के तई सौतेले सलूक के दस्तूर के चलते कराची अब कचरा कुंडी बन चुका है। ये कचरे की वजह से जुड़वाते हैं और ये कचरा जो की वजह से छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और इसमें बहुत सारे जो है काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसी चीज़ का शिकार हो चुके हैं और ये तेज़ी से बढ़ रहा है डेंगू और ये चिकनगुनिया। और हम कहते हैं सर ये साफ़ सुथराई हो जाए और ये हम यही कुछ चाहते हैं। जो कचरा पड़ा हुआ है, ये जो इनकी वो सहूलियत है कि इनको गवर्नमेंट वालों को दिखना चाहिए कि आके ये उठाएं। जो सब स्प्रे होती थी वो भी नहीं कर रहे। पहले तो होती है ना, अभी हुकूमत भी हमारा साथ नहीं दे रही और क्या करें। यकीनन वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यूं ही नहीं होता। ये सच्चाई पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल और सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में कूड़े कचरे की भरमार देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। कराची के बाशिंदे कहते हैं कि कभी मिनी पाकिस्तान और शहर कायद के नाम से मकबूल था कराची शहर, क्योंकि पाकिस्तान के चारों सूबों और हर नस्ल मजहब से वाबस्ता अफराद ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों से लौटे पाकिस्तानी कुनबे भी कराची में बाज़ाबाद होने को खुसूसी तरजीह देते थे। लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की माली बेज़ाब्तगियों के सबब कराची शहर अब आलूदा तरीन शहर बन चुका है। इस वक्त कराची शहर में जो है फिजाई आलूदगी की वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां जो है जन्म ले रही है, जिसमें सांस लेने का मसला भी है और इसके साथ साथ जो है वो जिल्द की बीमारियां भी है और इसके साथ बहुत सारी बीमारियां जो है जन्म ले रही है और जिससे बिलखुसूस जो है बुजुर्ग, बूढ़े और बच्चे जो है वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जिसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो इसके साथ जिल्द की बीमारी बिलखुसूस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हर तीसरे बंदे को कराची के अंदर जिल्द का मरज जो है वो लाइक है और जिसके वजह से जो है फिर बहुत सारे मसाइल का भी इंसान शिकार हो जाता है। इस वक्त कराची शहर जो है वो फिजाई आलूदगी, ये जो इस वक्त गाड़ियों के वो से भी फिजाई आलूदगी फैलती है और कुछ कंपनियां भी है जो कि जहरीला केमिकल यूज करते हैं, उसके वजह से भी फिजाई आलूदगी जो है फैलती है और जिससे पूरा इलाका जो है लपेट में आ जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बीमारी जो है आगे फैलने लगती है। ट्रैवल करता हूँ, कहीं जाता हूँ, सफ़र करता हूँ तो हमें भी रास्ते में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइक होती है। वहाँ गिरद व गुबार होता है और एक हवा के अंदर जो है नमी पाई जाती है, जिससे बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। कभी तो सांस का प्रॉब्लम मुझे खुद हो जाता है, कभी जाके जिल्द का प्रॉब्लम होता है, कभी जाके बलगम होता है। तो सफ़र करने में भी बहुत सारे मुश्किलात पेश आते हैं। जब हम एक दूसरी जगह से सफ़र करते हैं किस जगह जाने के लिए तो रास्ते में इस तरह के बहुत सारे मसाइल का हमें खुद सामना करना पड़ता है और जिसमें ज़्यादातर मैं समझता हूं कि इस वक्त एक तो शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो मेयारी नहीं है। इस वक्त मेयारी ट्रांसपोर्ट शहर में ज़्यादातर नहीं है, जिसमें हम कह सकें कि उनका जो इंजन है और उनका जो दीगर चीज़ें वो ठीक है।
वो कराची में जो कंपनियां हैं इस वक्त वो भी है, क्योंकि वहाँ से जब धुआं उठता है तो बड़ा जहरीला धुआं होता है। जो इस वक्त वहाँ करीब में जो आबादी होती है, वहाँ आबादी के अंदर तो बिलखुसूस वहाँ जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म के अमराज उससे लायक होते हैं। तो हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं, इस तरह की जो गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि बीमारियों में कमी वाक़या हो सके। यानी अगर हम गाँव के लोगों को देखें तो वो शहर की बनिस्बत जो है अच्छे होते हैं, सेहतमंद होते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज होते हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें एक बड़ी वजह जो है वो ये भी होती है कि वो शहर के अंदर जो फिजाई आलूदगी है उससे वो बचे रहते हैं, तो जिसकी वजह से ना उनको जिल्द का मसला होता है, ना उनको किसी दूसरा मरज का मसला होता है, ना उसको कोई और बीमारी लायक होती है। उसकी सबसे बड़ा वजह होती है कि गांव में जो इस तरह की फैक्ट्रियां नहीं होती है जिससे जहरीला धुआं जो है वो उड़ता है, और इस तरह की गाड़ियां नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि इस शहर को भी इन चीज़ों से पाक करना चाहिए ताकि शहरी भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। अगर आलूदा शहर कराची को इस वक्त कहा जा रहा है तो ये कानून का मसला है। ये इस वक्त इदारे मुल्क के अंदर मौजूद है, कानून जो है इस शहर में मौजूद है, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो कानून को फिलफौर जो है अपनी कानून को जो है फिलफौर हरकत में आना चाहिए और उसको अपना जगह बनाना चाहिए, और ताकि कराची की जो शहरी है, बिलखुसूस खवातीन जो है, बच्चे है, बड़े उम्र के जो हजरात है, वो इस तरह के बीमारी से जो है महफूज हो सके। इस वक्त शहर के अंदर जो है हर तरफ बीमारियां फैली हुई है। मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि मुख्तलिफ जिल्द के जो अमराज है, मैं खुद भी उसका शिकार हुआ हूँ। कई मरतबा टेबलेट इस्तेमाल करता हूँ जिससे फिर मैदे के मरज जो है वो लायक हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि एक छोटा सा जो फिजाई आलूदगी है वो एक बड़े हादसे का सबब बन जाती है, बड़े बीमारी का जो है पेशे खेमा साबित होती है। इस शहर में जो है कानून की रिट हमें कमजोर नजर आती है। गवर्नमेंट को इस तरह के फैक्ट्रियों पे पाबंदी आयद करनी चाहिए जो फिजाई आलूदगी फैलाते हैं या वो करीब में जो आबादी है वो मुतासिर होती है, और एक तो फैक्ट्रियों को आबादियों से दूर रखना चाहिए। फिर दूसरा जो ट्रांसपोर्ट रोड पे चलता है वो उसका भी मसला है, क्योंकि उससे जो धुआं उठता है उसमें भी थोड़ा सा खराबी होती है। इंजन की खराबी की वजह से एक जहरीला धुआं पैदा होता है, या ऑयल चेंज ना करने की वजह से टाइम पे, तो इस तरह की चीजें पैदा होती है जिससे शहरी जो है बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। मैं खुद जब सफर करता हूँ कभी घर से, जब मैं कराची प्रेस क्लब या अपने ऑफिस जाता हूं, तो मैं खुद इस तरह के अमराज का शिकार हूं। इस वक्त भी मुझे जिल्द का मरज है, इस वक्त सांस का प्रॉब्लम है, और साथ साथ में जो है बलगम का मरज है। बहुत सारे अमराज का मैं खुद शिकार हूं। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ी जो वजह है वो एक फिजाई आलूदगी की है कि उससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है पैदा होती है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।